हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, थंबनेल में भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, मतलब कि इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन में इसका मतलब ये होगा कि डिग्री, ठीक है। तो डिग्री किसे कहते हैं, डिग्री के कितने भेद होते हैं, इस सारी चीजों को मैंने बेसिक वीडियो इसके पहले एडजेक्टिव टॉपिक में आप लोगों को बता दिया था, ठीक है प्यारे बच्चे। अब यहाँ का रहा है कि मतलब कि डिग्री के, तो डिग्री प्यारे बच्चे चूंकि तीन प्रकार की होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो इन तीनों डिग्रियों के आपस में परिवर्तन द्वारा भी ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। यानी पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में बदल दीजिए, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में, अथवा सुपरलेटिव को पॉजिटिव में, या सुपरलेटिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे, तो इनके द्वारा भी आपस में परिवर्तन किया जाता है। समझ आ रही बातचीत। तो इस डिग्री का बेसिक वीडियो हमने जो है कि एडजेक्टिव टॉपिक में दिखा दिया था, ठीक है, कि डिग्री कितने प्रकार की होती है, कैसे होती है, क्या क्या चीजें होती है। और उसके साथ साथ मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा, आप चाहो तो वहां से देख सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चे। तो वहां से इसको आप देख लीजिएगा। अब जो है बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो प्यारे बच्चे, हम लोग ये देखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री। सबसे पहले देखिए, डिग्री यहाँ पर कई स्टेप में बटी हुई मिलेगी, ठीक है, कई टाइप के वाक्य भी आपको मिलेंगे। तो फर्स्ट टाइप वाले में ये मिलेगा कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में कैसे परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। तो बातचीत को ध्यान दीजिएगा। तो अब देखते हैं कि पॉजिटिव को कंपैरेटिव में कैसे बदला जाता है, ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। तो पूछो। हाँ, तो प्यारे बच्चे, मेरे दोस्त ध्यान से समझिएगा। देखिए, अब हम पढ़ रहे हैं इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, और इसमें इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री, मतलब कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में अथवा कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव डिग्री में बदलकर आपस में ट्रांसफॉर्मेशन करना। बात समझ में आ रही है। तो देखिए, सबसे पहले इसका बेसिक और फर्स्ट टाइप में ये चीज आपका आता है, समझ में आ रहा है ना। तो उसमें पहले सब्जेक्ट लिखा रहेगा, ठीक, फिर वर्ब दी रहेगी, फिर सो या एज में से कोई एक दिया रहेगा। तो सो कब देगा, तो सो जब वाक्य निगेटिव रहेगा तब यहाँ नॉट रहेगा, तब सो लिखता है, और नॉट नहीं रहेगा तो एज को लगाता है। दोनों का हालांकि एक ही सेंस होता है, समझ आ रही बात। इसके बाद पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव दिया रहेगा, फिर एज दिया रहेगा, फिर सब्जेक्ट दिया रहेगा, ठीक है। तो इसमें कुछ करते नहीं, देखो इसको सीधा सीधा एकदम ये फार्मूला लगा दे, यहाँ जो होता है यहाँ आ जाता है, यहाँ जो होता है वो यहाँ चला आता है। समझ में आ रही है बात। अब देखो, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिया रहेगा उसको यहाँ पे लिख दोगे, कुछ नहीं करोगे। आई है तो आई लिख दोगे, यू है तो यू लिख दोगे, मोहन है तो मोहन लिख दोगे। समझ में आ रही बात। अब जिस टेंस पर रहेगा उस टेंस का यहाँ वर्ब लिखोगे, लेकिन अगर ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव में आएगा, ठीक है। अगर ये निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। यानी इसमें नॉट नहीं दिया है तो इसमें लगा लोगे, और इसमें दिया रहेगा तो इसमें हटा दोगे। समझ आ रही है बात। अब इसके बाद सो एज को हटा दोगे, ठीक है। अब यहाँ कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिखोगे, तो जो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है वही यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बनता है। समझ में आ रही है बात। तो अब यहाँ कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव लिख दोगे, इसके बाद अपनी तरफ से देन लगाओगे, और जो यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा उस सब्जेक्ट को यहाँ पर उतार दोगे, कुछ करना नहीं। समझ आई बातचीत। अब देखो, हालांकि अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो देखो बाबू, इसको कुछ समय के लिए मान लो सब्जेक्ट नंबर 1, ठीक है, इसको मान लो सब्जेक्ट नंबर 1 और इसको सब्जेक्ट नंबर 2, ठीक है। तो अब ये ठीक शुरू में आएगा और ये अंत में जाएगा। समझ आ रही है बात। तो देखो, अब यहाँ समझना, थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। तो जब इसको चेंज करोगे, कब देखो अब ये किस डिग्री का है, तो एज डॉट डॉट एज पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है। सो डॉट डॉट एज या एज डॉट डॉट एज लिखे तो किस डिग्री का वाक्य रहेगा, तो वो पॉजिटिव डिग्री का वाक्य रहेगा। समझ आ रही है बातचीत। तो अब देखो, तो जो सब्जेक्ट यहाँ है उसको भी यहाँ लिखोगे, तो मुकेश को यहाँ पर उतार दोगे, तो मुकेश यहाँ उतर गया ना। अब देखो, अब तुरंत वर्ब का नंबर आया, तो ये जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस की वर्ब यहाँ लिखोगे। कर्ता अगर एक वचन है तो इज है, तो इज मार एक टेंस की क्रिया हुई ना, तो यहाँ कर्ता यू, उसी टेंस में क्या लगाओगे, आर, आई रहेगा तो क्या लगाओगे, एम। समझ में आ रही है बात। अब देखो, तो इज ही एक वचन था तो इज था, तो मुकेश भी यहाँ एक वचन है तो क्या लगाओगे, इज लगाओगे। लेकिन यहाँ नाट नहीं था तो यहाँ पर नाट क्या करोगे, लगा दोगे। अगर यहाँ पर नाट रहा होता तो यहाँ हटा दिए होते, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना है।
अब देखो, अब कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, तो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव ही कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव बनता है। तो गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? बेटर होता है। क्या होता है? बेटर होता है। तो अब यहाँ क्या लिख दोगे? बेटर लिख दोगे। ठीक है, ध्यान से समझो। अब इसके बाद तुरंत यहाँ देन लगाया, तो अभी क्या लगा दोगे? देन। तो यहाँ पर देन हो गया। अब यहाँ पे ही है, तो ही को यहाँ पर क्या करोगे? उतार दोगे, यहाँ लगा दोगे फुल स्टॉप। तो अब ये था तुम्हारा पॉजिटिव डिग्री में, ठीक है, और तुमने परिवर्तन कर दिया किसमें? कंपैरेटिव डिग्री में। जब इसका अर्थ निकालोगे तो ऊपर वाले का जो अर्थ होगा वही सेम सेंस नीचे वाले का भी आएगा। तो कह रहा है कि ही इज एज गुड एज मुकेश, वह उतना अच्छा है जितना मुकेश, यानी दोनों बराबर अच्छे हैं। तो कह रहा है कि मुकेश इज नॉट बेटर देन ही, मुकेश ही से अधिक अच्छा नहीं है, यानी इसका मतलब मुकेश और ही दोनों क्या है? एक समान अच्छे। समझ आई बातचीत? समझे हो? चलो एक और एग्जांपल से समझो। देखो, कह रहा है कि सी इज नॉट सो ब्यूटीफुल, सी इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज नीलू। ध्यान से समझो, देखो एज नीलू। अभी देखो यहाँ पर सो दिया है, डॉट डॉट करके, फिर यहाँ पे क्या दिया है? एज दिया है। तो अभी पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है, ठीक है। अब इसमें तुलना कितने लोगों के बीच में कर रहा है? इधर देखो, यहाँ सी एक है और नीलू एक है, दो व्यक्ति वस्तुओं में। तो जब तुलना केवल दो व्यक्ति वस्तु में की जाएगी तो वहां पर सिर्फ कौन सी डिग्री आएगी? तो वहां पर बस पॉजिटिव डिग्री होती है। समझ में आ रही है बात? अब इसको किस में बदलना है? कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है ना। तब जरा बदल के दिखाओ। हाँ, तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसको बनाते हैं, तो देखिए ध्यान से समझना। कर रहा है कि सी इज नॉट सो ब्यूटीफुल, वह उतनी अच्छी नहीं है एज नीलू, जितनी नीलू है। मतलब कि सी उतनी अच्छी नहीं है जितनी नीलू है। इसका मतलब नीलू क्या है? अधिक सुंदर है। समझ में आ रही बात? तो देखिए कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो नीलू को यहाँ पर लिखेंगे, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? नीलू। ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट टेंस में एक वचन था तो इज, तो नीलू भी तो एक वचन है ना, तो यहाँ भी क्या लगाओगे? इज। अब यहाँ पहले से नॉट दिया था तो यहाँ पर नॉट को हटा दोगे। समझ आ रही है बात? अब देखो ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है बाबू? मोर ब्यूटीफुल। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? मोर ब्यूटीफुल। ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? तो देन लगा लेंगे। तो अब यहाँ पे देन हो जाएगा, और यहाँ पर जो सी है तो सी को यहाँ सीधा सीधा क्या करेंगे प्यारे बच्चे? लिख देंगे। अभी आपका कंपैरेटिव डिग्री बनकर तैयार हो गया। समझ आई बातचीत? तो कह रहा है कि नीलू इज मोर ब्यूटीफुल, नीलू अधिक सुंदर है, देन सी, सी से। और इसमें भी सी कम सुंदर थी, नीलू अधिक थी, यहाँ भी नीलू अधिक है, सी कम है। समझ आई बातचीत? तो ऐसे हम 5 क्वेश्चन लिख दे रहे हैं और इसको लिख लो, घर से जाके प्रैक्टिस करना। समझ आ रही बातचीत? कि एक आध क्वेश्चन और बता दूं, बोलो जैसा बोलो। चलो एक आध दो और लिख देता हूं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और लिख दे रहा हूं, उसके बाद तो फिर कर लो। एक आध क्वेश्चन और बता रहा हूं, तो उसके बाद घर से करना। ठीक है, मिटा दो ना, हो गया भाई? चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, तो इसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। ठीक ना? देखो बाबू, कह रहा है कि देखो ए डॉग लिखो, चलो इसको सॉल्व करो। ए डॉग रन्स एज फास्ट एज ए कैट। एक कुत्ता उतना तेज दौड़ता है जितना एक बिल्ली। ठीक है प्यारे बच्चे, फटाक से नोट करो, तो इसके बाद बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। एक और लिख दे रहा हूं, यू नो, नो मत लिखो, यू नहीं फास्टर होता है कंपैरेटिव। यू डू नॉट नो हर एज विल एज आई। ठीक है प्यारे बच्चे, दोनों को सॉल्व करो फटाक से, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताना। ठीक है, चलो।
देखो बाबू ध्यान से समझो, देखो अब ये कह रहा है कि ए डॉग रन्स एज फास्ट एज कैट, मतलब एक कुत्ता माने कुकुरा, समझ रहे हो, तो एक कुकुरा उतना तेज दौड़ता है जितना एक बिल्लिया दौड़ता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो देखो बिल्लिया हिवा आ जाएगा, कुकुरा हुआ दौड़ के जाएगा, ठीक है। तो बिल्लिया हिवा आएगा तो क्या हो जाएगा, एक कैट, ठीक है। अब भाई कौन टेंस में है बाबू ननका, तो ई है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो अब निगेटिव में बदलोगे तो डू नॉट डज नॉट कर्तव्य के अनुसार आएगा ना। तो ही कर्तव्य एक वचन होता है तो यहाँ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब तो डज नॉट लगता है। हिवा का लगा दोगे जी ननका, तो डज नटवा को लगा दोगे, ठीक है, नटवा को, समझ रहे। अब इसके बाद फास्ट का कंपैरेटिव देखो, अब इसके बाद वर्ब आएगी तो वर्ब जब डज नॉट लिखोगे तो रन हो जाएगी, ठीक है। अब फास्ट का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, तो फास्टर होता है, तो यहाँ फास्टरवा को लगा दोगे, समझ में आ रहा है। एक ही बात यहाँ दैन लिखा है ना, तो यहाँ दैनवा को लगा दोगे, यानी दैन को, यहाँ जो एडाग है एडाग को यहाँ पर उतार दोगे, बस अभी तुम्हारा बन गया कंपैरेटिव डिग्री। समझ आई बातचीत। अब देखो यहाँ आई है ना, तो आई को यहाँ ले लो, ठीक है, तो यहाँ ले लिए, डू नॉट है तो अभी हट जाएगा ना, पॉजिटिव बनेगा तो नो हो जाएगा। आई बहुवचन है तो इसको फर्स्ट फॉर्म में लिखकर छोड़ दोगे, ठीक। अब जो है कि हर को यहाँ पर क्या करोगे प्यारे बच्चे, तो उतार दोगे। समझ आ रही है बातचीत, तो हर को उतार दिया। देखो इधर, अब इसके बाद वेल का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है जी, तो बेटर होता है, यानी बेटरवा होता है। क्या होता है, बेटरवा, यानी बेटर। अब इसके बाद यहाँ का लगाओगे जी, तो यहाँ दैन लगा लेंगे। अब फिर यहाँ का लिखा है यू, तो यू को सीधा सीधा यहाँ पे क्या करोगे, उतार दोगे, यहाँ लगा लोगे फुल स्टॉप। समझ आई बातचीत। तो अब ऐसा 5 लिख दे रहे हैं, इसको सॉल्व कर लेना, और सॉल्व करके प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर भेजना, ठीक है, कि क्या आपने बनाया है। समझ आ रही है बातचीत। चलो अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, एक्सरसाइज नोट करा देते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे देखिए एक्सरसाइज हुआ, इसको आप लोग घर से सॉल्व करके आएंगे, ठीक है। देखिए पहला कर रहा है कि आई एम एज टॉल एज माई ब्रदर, ठीक है। दूसरा है कि बीने इज नॉट एज हैंडसम एज हिज ब्रदर, ठीक है। तीसरा है कि दे आर एज पावरफुल एज एन एम्परर, ठीक है। संस्कृत इज नॉट सो इजी एज हिंदी। कबीर इज एज ग्रेट एज रहीम। देखो टाल का होता है कंपैरेटिव टालर टालेस्ट, इधर देखो हैंडसम का मोर हैंडसम, ठीक है, मोस्ट हैंडसम होता है। पावर का जो है कि पावरर होता है, पावरेस्ट होता है, ठीक है, या मोर पावर भी लगा लोगे तो चलेगा। इजी का इजियर होता है, इजीएस्ट होता है, ठीक है। ग्रेट का ग्रेटर ग्रेटेस्ट होता है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ये 5 क्वेश्चन हुए जिसको कि आप लोग घर से करके आएंगे, ठीक है। और प्यारे बच्चे इस वीडियो में बस यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और प्यारे बच्चे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो प्यारे बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।